उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर विवाद बढ़ रहा है। जमीयत उलमा-ए हिंद की बैठक थी और 150 से ज़्यादा गैर सरकारी जो मदरसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान नहीं मिलता है, उसके प्रतिनिधि यहाँ आए थे। कुछ फैसले हुए हैं, कुछ आशंकाएं थीं, कुछ निर्णय हुए हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, सबसे पहले तो यही कि कुछ शंका है, कुछ सुबह है सरकार के इस फैसले को लेकर, तो ये ऐसा क्या है? नहीं, हमें कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह की जो पब्लिक में जो डिस्कोर्स आ रहा है वो मदरसों को मलायन करने का आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी आपके पास से जो न्यूज़ जा रही हैं या मसले के गवर्नमेंट जो वो ये ऐसा मैसेज जा रहा है कि मदरसों में कोई दहशतगर्दी हो रही है, नॉन कंप्लायंस हो रही है, हम लॉ को नहीं मानते, जबकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। और अगर कहीं कोई कंप्लायंसेस में कोई कमी है, हम उसको पूरी कराएंगे। अगर कहीं कोई डेफिशिएंसीज नज़र आती है, हम सही करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट करके, क्योंकि मदरसे जो हैं, आप ये समझ लीजिए, मदरसे जो हैं वो मुसलमानों की रीढ़ की हड्डियाँ हैं। क्योंकि बेसिक हम न सिर्फ ये कि वहाँ रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, बल्कि हम वहाँ मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं कि हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो हमारे उस काम के अंदर रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। और ये रोड़ा इस तरह से अटकाते हैं जैसे एक मैसेज ये चला जाता है कि जैसे पता नहीं मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, और हम आने जाने वालों का वो करेंगे। अरे भाई, वो तो आपका राइट है, गवर्नमेंट का राइट है करें, लेकिन आप बाकी क्या सबके साथ भी वही करते हो जो मदरसों के साथ में करते हो। ये इसलिए सवाल कि मदरसों को लेकर, मदरसों की कार्यप्रणाली को लेकर, मदरसों की फंडिंग को लेकर के शुरू बहुत समय से, लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। असम में आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने वहाँ पर एक्शन लिया। तो ये अगर सरकार इसे रेगुलेट करने के लिए या सिस्टमेटिक करने के लिए अगर सर्वे कुछ कर रही है, तो इसको लेकर के क्यों? नहीं, हमें कोई वो नहीं है, हमें कोई नहीं। हम तो बल्कि अब जो सरकार जो सर्वे कर रही है उनके कंप्लायंसेस के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। आज हमने बात करी है कि जो क्वेश्चंस उनके हैं, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई क्वेरी आप हमको देंगे, हम उस क्वेरी के हिसाब से जवाब देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आप हमारे जवाब आने से पहले हमारे ऊपर अगर आप हमको मुजरिम करार दे दो और ऐसा प्रोजेक्ट कर लो कि जैसे बहुत खतरनाक काम हो रहा है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बात वहीं आती है कि ये आपकी बात से समझ में आई कि मीटिंग में ये हुआ कि सर्वे में सरकार के जो दिशा निर्देश होंगे, उन्हें कंप्लायंस, उनको पालन करने की कोशिश होगी। ऑब्वियसली भाई, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनकम टैक्स लॉ को नहीं मानूंगा, मैं जो बिल्डिंग लॉज को नहीं मानूंगा, या मैं राइट्स को नहीं मानूंगा, मैं बच्चों के राइट्स को नहीं मानूंगा, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉ। क्या क्या फैसले हुए भाई? मैं खामोश हो जाऊँ? क्या फैसले? नहीं, मैं फैसले यही हुए हैं कि स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर 12 लोग हैं। वो इन तमाम चीज़ों को बाकायदा, नियाज साहब ने बाकायदा एक वो दिया है कि कहाँ कहाँ कंप्लायंसेस की हमको ज़रूरत है। लोगों को पता नहीं था कि कंप्लायंसेस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। हमने उनको सबको बताया कि ये कंप्लायंस करना ज़रूरी है। हम मसले के इसके ऊपर एजिटेट नहीं कर रहे हैं कि आप कंप्लायंसेस क्यों करवा रहे हैं। हम ज़रूर कंप्लायंसेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंप्लायंस होने से पहले आप हमको फांसी तो मत लगाओ ना। बिल्कुल सही। आप ये तो नहीं कहो ना कि मकसद कि मदरसों में दहशतगर्दी हो रही है। हम कहते हैं अगर दहशतगर्दी हो रही है तो मुल्क का कानून के ऊपर काफ़ी है, कोई दहशतगर्द को हम यहाँ जिंदा क्यों रहने देंगे? बिल्कुल, देश कानून से चलता है। तो कुल मिलाकर ये कि सरकार सर्वे कर रही है, सर्वे को लेकर जिस ढंग से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, विरोध उसको लेकर है। यहाँ जितने लोग आए थे उनमें एक आम सहमति बनी है कि कंप्लायंस, यानी कि जो सरकार की शर्तें हैं उन्हें कैसे पूरा करना है, इस पर बातें हुई हैं और उन्हें माना जाएगा। इसको लेकर भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध इस बात को लेकर है कि जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से मदरसे के जरिए टारगेट करने की कोशिश हो रही है, वो ठीक नहीं है। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।